आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी। कई लोगों को लगता है कि दाल मखनी बनाना बहुत ही मुश्किल है और इसे हम रेस्टोरेंट या ढाबा में इसे हम ऑर्डर करते हैं। तो मैं इस तरीके से बताऊंगी कि सबके लिए ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी डिशेस अब आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए आज की मजेदार और सिंपल रेसिपी हम शुरू करते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधी कप साबुत वाली काली उड़द दाल ले ली है और साथ में यहाँ पे हमने 1/4 कप राजमा ली है। दोनों को हमने ओवरनाइट भिगो करके ले लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ में 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 हरी इलायची, 3 से 4 लौंग और हाफ टेबल स्पून नमक हम इसमें ऐड करेंगे। साथ में हम इसमें 2 कप पानी ऐड कर देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके अब हम इसे गैस पे रख देंगे और इसमें ना 5 से 6 सीटी आने का हम वेट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं प्रेशर कुकर में ना 5 से 6 सीटी लगनी शुरू हो चुकी है, ये देखिए। और ये लीजिए 5 से 6 सीटी प्रेशर कुकर में लग चुकी है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और प्रेशर कुकर ठंडा होने का हम वेट करेंगे। और ये लीजिए प्रेशर कुकर ठंडी हो चुकी है। अब मैं दोनों चीजों को ना आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए दोनों चीजों ना अच्छी तरीके से पक चुकी है। इसे आप साइड करते हैं। अब गैस पे यहाँ पे हमने एक पैन में छोटी सी क्यूब बटर की और 2 टेबल स्पून तेल हमने ऐड किया है। साथ में एक मीडियम साइज में बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज हमने इसमें ऐड किया है। चलाते हुए इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे 3 से 4 मिनट। साथ में 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें ऐड किया है। प्याज के साथ इसे भी हम भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक बड़े साइज में पिसी हुई टमाटर इसमें ऐड किया। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें हम 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, सारी चीजों को ना अच्छे से हम प्याज टमाटर में मिक्स करते हुए इसे हम 2 से 3 मिनट भूनते हुए इसे हम कवर करेंगे जब तक कि टमाटर का कच्चापन ना निकल जाए। और ये लीजिए 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। वापस से हम एक बार चला लेंगे। ये आप देख सकते हैं टमाटर का कच्चापन निकल चुका है। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले जो है ना वो जले ना। और ये लीजिए सारे मसाले को मिक्स करने के बाद हमने इसे फिर से कवर कर दिया है 3 से 4 मिनट, ताकि सारे मसाले जो है ना अच्छी तरीके से भुन जाए। वापस से हमने इसका ढक्कन हटाया। ये आप देख सकते हैं सारे मसाले भुन चुकी है। अब हमने जो दाल और राजमा को बॉइल्ड करके रखा हुआ था ना, इस टाइम पे हम सारे मसालों के साथ अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। यहाँ पे पहले मैं 1 कप पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से हम पहले मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने आधी कप पानी और इसमें ऐड किया है। टोटल हमने इसमें 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी हमने ऐड की है। इसे डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते हुए इसे हम कवर करेंगे और इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं दाल मखनी में उबाल आ चुकी है। ये देखिए ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनके ये तैयार हुई है। एक बार हम इसे वापस से चला लेंगे।
ये देखिए, इस तरीके से बनाएंगे ना तो सुपर टेस्टी डिलीशियस ये बनके तैयार होगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे लंबाई में कटे हुए अदरक और 2 हरी मिर्च, जिसे हमने बीच से काट करके ले लिया है, छोटी सी क्यूब बटर की और 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम। सारी चीजों को डालने के बाद अच्छी तरीके से दाल मखनी में हम मिक्स करेंगे। और ये लीजिए, हमने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, ये देखिए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ दाल मखनी का टेक्सचर। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं सुपर टेस्टी डिलीशियस ये बनके तैयार हुई है। अब इसके लिए ना तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का पैन में छोटी सी क्यूब बटर की और हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च हमने ऐड किया और इस तड़के को ना दाल मखनी में डाल देंगे। और ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने इस तड़के को डाल दिया है। अब इसके ऊपर ना बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। साथ में यहाँ पे हमने लंबाई में कटी हुई अदरक और 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी इसके ऊपर ना क्रीम की गार्निश कर देते हैं, ताकि देखने में बिल्कुल ही ये रेस्टोरेंट की जैसी लगे। दाल मखनी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, सुपर टेस्टी डिलीशियस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बन के बिल्कुल है तैयार। एक बार आप मेरे इस तरीके से इस दाल मखनी की रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। इसके साथ आप पूरी, पराठे, नान, लच्छा पराठा कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये सभी के साथ बिल्कुल ही परफेक्ट जाती है। एक बार आप मेरे इस तरीके से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी को बहुत ही पसंद आएगी। इस तरीके से बनाएंगे ना तो सभी तारीफें करते हुए थकेंगे नहीं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बनाना इसे बहुत ही आसान है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, इसे आप जरूर से क्लिक करें। ज्यादा से ज्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें और कमेंट्स में आप जरूर से लिखें कि आपको हमारी आज की दाल मखनी की रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।